हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे होगे उम्मीद करता हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन थोड़ा किया था और इस वीडियो में फिर कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से पहले पढ़े थे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। 31 से फिर हम लोगों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिना देर के हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बातें ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो देखिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कौन सा है? तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमी माना जाता है यूएस, फिर चाइना, जापान, तो और इंडिया चौथे इकोनॉमिक कंट्री है। ठीक है, तो यूएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से है, अ बजट डिफिसिट ऑकर्स व्हेन। डिफिसिट का मतलब क्या होता है? घटना एक तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स अर्न, यानी कि जो बजट है उस पर ज़्यादा क्या करती है? स्पेंड करती है। गवर्नमेंट अर्न मोर देन इट्स स्पेंड, नहीं, ये तो नहीं होगा। एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, नहीं, तो पहला हो जाना चाहिए। देखते हैं आगे। और दूसरा है एक्सपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, पहला सही है, यानी कि ए वाला। देखो यहाँ पर सही है, मैंने ए वाला यहाँ पर क्या किया था? छोड़ा था, तो यानी कि ए वाला होगा। ओके, नेक्स्ट है 33, माइक्रो फाइनेंस हेल्प। माइक्रो का मतलब होता है क्या? छोटा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जब हम लोग माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो, तो स्मॉल बात करेंगे। ठीक है, स्मॉल छोटे लेवल पे बात करेंगे, और जब मैक्रो की बात करेंगे तो बड़े स्तर पर बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, जो माइक्रो फाइनेंस हेल्प किस में? लार्जेस्ट कॉरपोरेशन नहीं। जब माइक्रो स्मॉल होता है तो लार्जेस्ट कैसे? सेकेंड है स्मॉल इंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस। ठीक है, तो ये होना चाहिए क्योंकि स्मॉल है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, और नॉन ऑफ द एबव। देखो वही है, इसमें टिक किया हुआ, लेकिन ऑलरेडी टिक किया हुआ, लेकिन मीनिंग मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, तो वो ध्यान देना बेटा। ओके, अब देखो 34 है आपका, विच फैक्टर अफेक्टेड इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिकल ग्रोथ कौन कौन सी चीज़ों को रोकता है? पहला है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव क्यों किया है, ये समझो। देखो, एजुकेशन जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, अगर आप पढ़ते हो तो देखो आपके पढ़ाई के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, जिससे आपके पेरेंट्स के इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक जाते हैं। ठीक है, वो आपके पढ़ाई के पीछे जो पैसा लगाते हैं, वही अगर पैसा अपने ग्रोथ के पीछे लगाएं तो आई थिंक ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी, अब देखो क्या होता है कि अगर कोई फॉर्म है, इंस्टीट्यूशन है, वो अपना ग्रोथ कर रहा है, और अचानक से जो मॉडर्न ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड के अनुसार अब उसको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी उसको क्या कर रही है? फॉल करा रही है ग्रोथ में। और इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो आदमी थोड़ा सा कमाता है तो ज़्यादा सोच लेता है, ज़्यादा सोचने की वजह से वो क्या करता है? अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के चक्कर में वो अपने ग्रोथ को रोक लेता है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। तो लगभग ऑल ऑफ एबव होना ही चाहिए। ठीक है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ठीक, नेक्स्ट है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI मेजर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है? तो देखो, क्या मेजर करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मनुष्य की जो डेवलपमेंट की एबिलिटी है उसको मेजर करना। अब उसको अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो उसका डेवलपमेंट है किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, या इंडेक्स कैसे होता है। तो देखो,
इंसान का डेवलपमेंट देखा जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है। जैसे शादी ब्याह के ले जाते हैं तो पूछते हैं लड़का क्या करता है, भैया लड़का क्या करता है, ठीक है, तो उसकी इनकम देखी जाती है, कितना तक पढ़ा है, एजुकेशन देखी जाती है, कितना डेवलप है, ठीक है, और लाइफ में वो एस्पेक्ट क्या रखता है, अच्छा, और आगे बढ़ना, ठीक है, शादी कर दो इसकी। तो ये समझना है कि शादी वाली ये सीन चल रही है उसकी, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या देखना है आपको, एजुकेशन, इनकम और एस्पेक्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन was the first industrial policy resolutions of the India announced। मतलब कहने का सीधा सा और सिंपल सा बात है कि कब ये, ठीक है, रिसोल्यूशन आया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अब इसको तो रटना ही पड़ेगा, 1948 में, ठीक। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नोन फॉर emphasizing the expansion of the public enterprises, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेज में कौन सी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी वो लागू हुई थी, तो देखो 1956 आप पढ़े होंगे, उसको याद रखना। अब हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस से भारत में पब्लिक इंटरप्राइजेस का ग्रोथ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, when was the first industrial policy resolution of the India announced। देखो फर्स्ट अभी ऊपर एक पढ़े हैं 1948, सेकंड पढ़े हैं 1956, तो इन दोनों में से इसको तो हटा दो, ये तो होगा नहीं, ठीक। 1956, 1951। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखो, ये क्या, ये दोनों आईपीआर रिपीट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये देखो ये वाला हो जाएगा नहीं, ठीक। 1948 आईपीआर याद रखना, ठीक है। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नोन फॉर द एम्फेसाइजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि कौन सी पॉलिसी, देखो अभी पढ़े थे हम लोगों ने पीछे, फिर वही रिपीट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, इसके लिए परेशान ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया क्या है भैया, शुरू से बताता है सोशल वेलफेयर, मार दो ठीक देख के, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है, देख पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो आपका स्टील अथॉरिटी नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं है, इंडियन रेलवे ये अथॉरिटी है, लेकिन ये है उसके अंतर्गत डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, दामोदर वैली ही दिया यार, लेकिन होना चाहिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फर्स्ट दे दिया, इसी वजह से हो सकता है ये कर दिया, लेकिन रेलवे होता है, मैं शुरू से पढ़ाते हुए आया हूँ, ठीक है। ओके, एक बार देख लेना, ठीक है, मैं भी देख लूँगा। देखो नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन ऑफ द 1956 डिवाइडेड इंडस्ट्रियल इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। देखो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो पब्लिक, प्राइवेट और एक और है जिसको आप लोग बताओगे हमें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि क्या है ये, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, इसको कमेंट ज़रूर करना, देखते हैं आके आप लोगों को कितना आता है। तो अभी तक यहीं तक रुकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।